अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं रीढ़ की हड्डी के टेढ़े या तिरछेपन के बारे में बात करूंगी, जिसको स्कोलियोसिस कहते हैं। अब ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, 3 साल से कम या 3 साल से 9 साल की उम्र के बच्चों में भी हो सकता है, 10 से 18 साल या 18 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों में ये कॉमन होता है। अब इसमें होता ही है कि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है, या तो किसी भी एक स्पाइनल लेवल पर टेढ़ापन आएगा जो स्पाइन को सी शेप बना देगा, या फिर किसी भी 2 स्पाइनल लेवल पर टेढ़ी होनी स्टार्ट होगी तो स्पाइन को एस शेप बना देगी। अब इस तरह के पेशेंट्स का जब एक्सरे करवाया जाता है तो जहाँ से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होना स्टार्ट होती है, अगर हम वहाँ 2 वर्टिब्रा का एंगल मेजर करें तो रफली अगर मैं बात करूँ 20 to 30 डिग्री या 30 डिग्री to 40 डिग्री अगर एंगल आए तो इसमें एक साइड के पट्टे टाइट होंगे और दूसरी साइड के पट्टे लेंथन और वीक हो जाएंगे। तो ऐसे केस में अगर पेशेंट को ब्रेस पहनाकर या फिर टाइट मसल को ईजी करके और मसल स्ट्रेंथनिंग करवाकर पेशेंट के स्कोलियोसिस को बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। अगर रफली 45 या 50 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो, इस केस में पेशेंट की मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि सर्जरी होती है। वैसे तो स्कोलियोसिस का कॉज अननोन है, लेकिन स्कोलियोसिस और भी रीज़न की वजह से हो सकता है। या तो ये पोस्चर रिलेटेड होगा, या फिर पेशेंट के अगर पेल्विस के लेवल पे इम्बैलेंस आया तो उस केस में भी स्कोलियोसिस डेवलप होने के चांसेस हैं, जिसको एक्वायर्ड स्कोलियोसिस कहते हैं। अभी इस केस में पेशेंट शिकायत करता है कि उसकी एक साइड खींची खींची उसको फील होती है। अब इस तरह पेशेंट की जो साइड खींची जाती है, यानी कि टाइट मसल हो जाते हैं एक साइड के, दूसरी साइड के पेशेंट के मसल वीक हो जाते हैं। इस केस में फिजियो करवा के टाइट मसल्स को ईजी करके और मसल स्ट्रेंथनिंग करवा के पेशेंट अपने स्कोलियोसिस को बेहतर कर सकता है। शुक्रिया।